Hello everyone. In first lecture, we had gone through about all the subjects of first semester BPA, right? And from this lecture we will go through the about our subjects, that is economics, right? In first lecture we had also discussed about the index and contents of the our subject, that is of microeconomics, right? And I had also told you about that in this year, in first year, economics has been divided into two parts, that is first one is microeconomics, second one is macroeconomics, right? We will understand about both about the difference of micro and macroeconomics, right? But in first semester we will study about the microeconomics only, right? About the macroeconomics we will study in the second semester, right? So now we will move forward to our first chapter, that is of definition of economics, right? But before that we need to understand about the economics. What is economics? जब भी कोई इकोनॉमी ऐसा वर्ड कोई यूज करता है तो हमारे माइंड में सीधा आ जाता है कि इकोनॉमी मतलब हम गुजराती या हिंदी में बोल सकते हैं अर्थशास्त्र या अर्थतंत्र, इकोनॉमी, राइट? तो ये चीज क्या है और ये समझने में बहुत सारे जो चीजें ऐसी हैं कि जो ये चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि पैसा, राइट, वेल्थ, राइट, तो मनी, दिस थिंग्स इज डायरेक्टली एसोसिएटेड टुवर्ड्स इकोनॉमी, राइट? तो जब भी इकोनॉमी ऐसा वर्ड आता है तो हमारे माइंड में सीधा आता है मनी, राइट? सो money only associated with economy? No, there are too many other factors also which are associated with economics, like, right, say for example land, labor, capital, right, entrepreneur. So these things are also associated with the economics, right? So firstly we will discuss about the definitions. Chapter 1, definitions of economics. बहुत सारी चीजें हैं चैप्टर 1 के अंदर, डेफिनेशंस के अंदर, बट सबसे पहली जो चीज हम आज देखेंगे दैट इज ऑफ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, राइट? तो इकोनॉमिक्स की अलग अलग डेफिनेशंस, बहुत सारे ऑथर्स हैं, बहुत सारे राइटर्स हैं जिन्होंने डेफिनेशंस दिया है, अपनी ओर से एक्सप्लेनेशन दिया है व्हाट इज इकोनॉमिक्स, राइट? जैसे कि हम देख सकते हैं कि सबका नजरिया अलग अलग होता है, एवरीथिंग इज डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, कि आज मैंने ये कुछ कहा है ऑन द बेसिस ऑफ माय परसेप्शन, मेरे विचार के ऊपर मैंने आपको कुछ कहा है, राइट? वैसे अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग डेफिनेशंस दी है, अलग अलग उसके व्यूज एक्सप्लेन किए हुए हैं, राइट? तो बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं, बट हमने यहाँ पे जो मेन थियरीज दी है डेफिनेशंस के पार्ट में, अलग अलग 3 थियरीज हैं हमारे पास, दैट इज ऑफ क्लासिकल थियरी, नियोक्लासिकल थियरी एंड स्कैरसिटी थियरी, राइट? तो ये हम पूरा इन डिटेल समझेंगे कि क्लासिकल थियरी में क्या कहना चाहते हैं, नियोक्लासिकल में क्या कहना चाहते हैं और स्कैरसिटी में क्या कहना चाहते हैं. वी विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल. बट उससे पहले मैं आपको एक और चीज बता देना चाहता हूं, बट दैट आफ्टर डिलीवरिंग माय लेक्चर, जब भी आपको मेरा लेक्चर मिल जाए, जब भी कभी आपको डाउट लगे, आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन, राइट? बिकॉज आई नो दैट यू ऑल आर फ्रॉम गुजराती मीडियम, राइट? तो कहीं कोई वर्ड ऐसे हो सकते हैं जो आपको समझ में ना आए, राइट? तो और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं जिसको इकोनॉमिक्स जिसने 11th 12th में नहीं लिया है, राइट? दे हैव केप्ट एज ऑप्शनल सब्जेक्ट. सो इकोनॉमिक्स इज अ वेरी डीप सब्जेक्ट और बहुत मजा आएगा अगर आप लोग पूरा कंसंट्रेशन यहाँ पे रखोगे तो ही. जो भी मेरा वीडियो आपको मिले आप उसे पूरे ध्यान से समझे, देखें, राइट? जब भी कोई डाउट लगे विदाउट हेजिटेशन पूछ सकते हैं आप कभी भी, और कैसा भी क्वेश्चन हो घबराना मत, बिल्कुल शर्माना मत. क्वेश्चंस जैसा भी हो, या तो कोई ट्रांसलेशन समझ में नहीं आ रहा है या तो कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, राइट? क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि इसमें बहुत सारे अलग अलग टर्म्स आएंगे, राइट? तो वो टर्म समझने में थोड़ा टाइम लगेगा. सेकेंड थिंग, जब भी मैं यहाँ से लेक्चर डिलीवर करूं आपका रीडिंग होना ही चाहिए.
रीडिंग एज वेल एज राइटिंग। आप एक बुक बनाएंगे, वो बुक में क्या क्या लिखना है, क्या क्या मेंशन करना है, वो मैं आपको पूरा बताऊंगा कि कैसे करना है। पर वो चीज जरूरी है मैं यहाँ पे सिर्फ आपको लेक्चर्स के साथ साथ नोट्स भी दूंगा जो आपको एग्जाम्स में भी काम आएंगे। और तीसरी बात, मैं आपको सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको और भी चीजें देना चाहता हूँ, और भी अदर नॉलेज भी देना चाहता हूँ। सिर्फ बुक का नॉलेज आपके लिए काफी नहीं होगा, बिकॉज दिस इज द स्टेज वेयर यू कैन चेंज योर लाइफ, राइट। दिस इज द स्टेज व्हेन यू कैन गिव शेप ऑफ योर लाइफ, राइट। तो आप कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं ये आपको डिसाइड करना है, राइट। बिकॉज ये सब्जेक्ट ऐसा पूरा डिफरेंट सब्जेक्ट है, आप एक बार ध्यान दोगे तो आपको इतना मजा आएगा ये समझने में कि कैसे इकोनॉमी वर्क करती है, हाउ दिस इकोनॉमी विल वर्क, राइट। तो ये पूरा समझने में थोड़ा टाइम तो लगेगा पर बहुत मजा आएगा, ये मेरी गारंटी है। बट प्लीज मेक श्योर कि यहाँ से जो भी चीज आपको डिलीवर हो ऑन द स्पॉट उसका रीडिंग शुरू हो जाना चाहिए, राइट। उसका राइटिंग शुरू हो जाना चाहिए, right, because this thing will make you unable to understand each and everything of this subject, right. So now let's move forward about this theories of definition of economics: classical definition, neoclassical definition and scarcity definition। हम मीनिंग भी समझेंगे, हम वर्ड्स भी समझेंगे, हम सब कुछ समझेंगे। आपका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। Yes, students, so we will move forward to the classical definition of microeconomics, right. So this theory is basically given by father of economics, that is Adam Smith in 1776। तो क्लासिकल थियरी जो है वो दी गई है 1776 में by the father of economics एडम स्मिथ, राइट। जैसे बॉलीवुड का भगवान है अमिताभ बच्चन, वैसे इकोनॉमिक्स का फादर है एडम स्मिथ। जैसे नेशन के फादर है महात्मा गांधी, वैसे इकोनॉमिक के फादर है एडम स्मिथ, राइट। सो दिस थियरी इज बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ मींस अबाउट इन टर्म्स ऑफ मनी, राइट। उसके बेस पे ही ये पूरी थियरी दी गई है। जो उसने थियरी दी थी वो बहुत पहले दिया था, जब कोई भी जो ऑथर था या राइटर था वो नेशनल इनकम, मतलब वो आगे आएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में अबाउट द नेशनल इनकम, राइट। उसके आगे कोई ये चीज नहीं दे पाया था, इसीलिए उसको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। और जिसने पर्सनली जो कह सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेट किया इंडिविजुअल इनकम पे, ऑर्गेनाइजेशन इनकम पे, राइट। तो इसीलिए उसको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। और उसकी जो ये थियरी है वो किसके बेस पे है? ओनली वन, दैट इज ऑफ वेल्थ। इट इज रिलेटेड टू मनी, राइट। उसका कंसंट्रेशन एक ही चीज पे है, वो है वेल्थ, दैट इज ऑफ मनी, राइट। वेल्थ का बहुत ब्रॉड टर्म भी होता है, पर अभी के लिए जस्ट हम समझ सकते हैं कि इट इज एसोसिएटेड ओनली विद मनी, राइट। सो ये उसका एक्सप्लेनेशन क्या क्या है। अच्छा, दूसरी बात मैं ये बता देना चाहता हूं कि एग्जाम्स में आप कैसे लिखोगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, ये पॉइंट्स भी आपको दूंगा, राइट। तो आपको पता चलेगा कि एग्जाम में किस तरीके से लिखना है और किस तरीके से उसका एक्सप्लेनेशन देना है, राइट। जब भी आप देखोगे एडम स्मिथ के बाद बुक में भी दिया गया है कि एडम स्मिथ के बाद बहुत सारे ऑथर्स ने अपने तरीके से डेफिनेशन दी है, बट ऑल दिस रिलेटेड विद वेल्थ। उसका सेंटर पॉइंट एक ही है, दैट इज ऑफ वेल्थ, दैट इज मनी, राइट। सो फर्स्ट पॉइंट इज टू अर्न मनी एंड हाउ टू स्पेंड इट। देन ओनली वन फोकस पॉइंट इज टू अर्न मनी एंड हाउ टू स्पेंड इट, राइट। इकोनॉमिक्स, जैसे मैंने पहले कहा था कि इकोनॉमी वर्ड सुनते ही हमारे माइंड में आ जाता है मनी, पैसा, राइट। तो वो पैसा ही यहाँ पे वही दिखाया गया है कि कैसे मनी अर्न करना है, कैसे उसको स्पेंड करना है,
right? So that is the only point in this definition, that to how to earn money and how to spend it, right? Second point is that wealth is only important factor in human society. ह्यूमन सोसाइटी में वेल्थ ही एक ऐसा फैक्टर है, इंपॉर्टेंट फैक्टर दिया गया है, राइट? पूरे ह्यूमन सोसाइटी में वेल्थ के अलावा मतलब कैसे पैसे कमाने हैं, कैसे उसको स्पेंड करने हैं, दैट इज द ओनली पॉइंट। एवरीबडी इज थिंकिंग अबाउट द मनी। ये उसका अजम्पशन है, मतलब ये उसकी धारणा है कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे उसको स्पेंड करना है। यही ह्यूमन सोसाइटी में मतलब पूरे हम सब वही एक काम करते हैं, वैसा उसका कहना है, राइट? सो ये थियरी में वेल्थ को ही एक पॉइंट दिया गया है, दैट वेल्थ इज ओनली मेन फैक्टर इन दिस डेफिनेशन कि इकोनॉमिक्स जो है, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स जो है वो किसके साथ एसोसिएटेड है? ओनली ऑन वेल्थ। इसीलिए उसको कहा जाता है, उसका दूसरे, ये थियरी का दूसरा नाम भी है अ साइंस ऑफ वेल्थ, राइट? अ साइंस ऑफ वेल्थ। सो मेक श्योर, प्लीज अंडरस्टैंड, आपको एग्जाम में दोनों तरीके से आ सकता है। प्लीज एक्सप्लेन क्लासिकल डेफिनेशन और काइंडली एक्सप्लेन अ साइंस ऑफ वेल्थ, राइट? ये आपका ऑब्जेक्टिव भी बन गया है, राइट? A science of wealth is given by whom, right? That is Adam Smith in 1776, right? Okay. हाँ, दूसरा भी एक क्वेश्चन हो सकता है, who is known as father of economics? That is Adam Smith, right? Okay. So the third point is that first priority given to wealth then to mankind, right? तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मैनकाइंड मतलब हम इसको हिंदी में कह सकते हैं पूरी मानव जात। मानव जात से भी पहले उसने किसको प्रायोरिटी दी है? वेल्थ को। सबका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि पैसा कमाना और उसको स्पेंड करना, राइट? पैसा इज इंपॉर्टेंट, राइट? Human resource is the only source of national income. पूरे देश की इनकम, that is of national income, is only dependent on human resource. मतलब मैं आज अगर कहीं पे मुझे आज कहीं पे वेज मिलता है, is the only income of national income. इसका कहना यही है कि अगर सारे लोगों का पैसा मतलब सारे लोगों का जो वेज है वो एक साथ इकट्ठा करे, वो नेशनल इनकम है, वही एक सोर्स है, वही एक सोर्स है नेशनल इनकम का, राइट? सो दिस इज टोटली बेस्ड ऑन अजम्पशंस, राइट? पूरा जो ये थियरी है बेस्ड ऑन अजम्पशंस कि ये चीजों के बेस पे ये थियरी दिया गया है। तो आगे हम देखेंगे इसके क्रिटिक्स मतलब उसके डिसएडवांटेजेस, क्या कमी है ये थियरी में, ये हम देखेंगे, राइट? तो इसका एक्सप्लेनेशन शायद आपको समझ में आ गया, एक बार और रिपीट कर देता हूं, राइट? क्लासिकल डेफिनेशन, इट इज आल्सो नोन एज अ साइंस ऑफ वेल्थ, और एक और नाम है थियरी ऑफ वेल्थ, साइंस ऑफ वेल्थ और थियरी ऑफ वेल्थ, राइट? और it is given by father of economics, that is Adam Smith in 1776. Then this theory is based on how to earn money and how to spend it. कैसे पैसा कमाना है और कैसे उसको खर्च करना है। This is only word is wealth. Wealth के ऊपर पूरा डिपेंडेंट है ये थियरी, right? Then wealth is only important factor in human society. पूरे ह्यूमन सोसाइटी में एक ही फैक्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा? वेल्थ, राइट? Everybody is thinking about how to earn money and how to spend it, right? First priority is given to wealth, then to mankind. पहली प्रायोरिटी दी गई है वेल्थ को, फिर मैनकाइंड को। बहुत सारी अदर इंडस्ट्रीज भी है, राइट? बहुत सारे लोग भी हैं, राइट? बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी हैं, पर वो सबको प्रायोरिटी बाद में दी गई है या तो नहीं दी गई है। ओनली प्रायोरिटी इज गिवन टू wealth, right? Okay, then
ह्यूमन रिसोर्स इज द ओनली सोर्स ऑफ नेशनल इनकम, राइट। ह्यूमन रिसोर्स, जो भी कोई वेज कमाता है, वेज कमाता है, दैट इज द ओनली सोर्स ऑफ नेशनल इनकम। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी पहले जो देखा वो पूरा उसका एक्सप्लेनेशन था। तो अब हम उसके क्रिटिक्स पे जाएंगे, मतलब उसके डिसएडवांटेजेस पे, क्या कमी रह गई है वो थियरी में, वो हम देखेंगे। क्या कमी रह गई है क्लासिकल थियरी में, राइट। तो अलग अलग व्यूज, अलग अलग ऑथर्स ने कुछ कुछ उसमें कमियां निकाली हैं, उसमें क्रिटिक्स निकाले हैं कि भाई ये थियरी में ये होना चाहिए, राइट। ये थियरी इसके बिना कंप्लीट नहीं है, राइट। तो क्या क्या वो कमियां हैं, क्या क्या कमियां रह गई हैं, वो हम इसमें देखेंगे, राइट। तो जब भी आपको एग्जाम में मेजॉरिटी क्लासिकल थियरी पूछेंगे, राइट, कोई छोटा क्वेश्चंस होगा तो उसमें क्रिटिसिज्म्स भी पूछ सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले इसमें आ जाता है क्रिटिसिज्म में, सबसे पहले आपकी बुक में कुछ वर्ड्स दिए हैं कि कुछ ऑथर्स ने क्रिटिसाइज करते हुए, कमी निकालते हुए, उसको क्रिटिसाइज करते हुए कुछ वर्ड्स कहे हैं। वो वर्ड्स बिल्कुल नए हैं, वो मैं आपको समझाता हूं। उसमें सबसे पहला वर्ड है डिस्मल साइंस। डिस्मल माने मतलब फॉग, मतलब डिस्मल साइंस मतलब फॉग साइंस, मतलब ये थियरी एक मैं हिंदी में पूरे वर्ड्स में कहूं तो बेकार थियरी है, मतलब ये थियरी का कोई सेंस नहीं बनता है, ऐसा। इट्स अ डिस्मल साइंस। सेकंड है गॉस्पेल ऑफ मैमन। मैमन माने मटेरियल वेल्थ, राइट। जो भी पूरी थियरी दी गई है वो मटेरियल वेल्थ पे आधारित है। मटेरियल वेल्थ यानी कि एंड नंबर ऑफ वेल्थ, मतलब पूरा जो थियरी है वो वेल्थ के ऊपर ही आधारित है, राइट। एंड थर्ड वन इज द इललेजिटिमेट साइंस। इललेजिटिमेट साइंस मतलब विदाउट लॉ, मतलब कोई लॉ या कुछ ऐसा फॉलो तो किया ही नहीं है, पूरा जो फोकस किया है वो वेल्थ पे किया है, राइट। तो ये जो है वो लेजिटिमेट साइंस नहीं, इललेजिटिमेट साइंस है, जो लॉ कोई फॉलो किया ही नहीं है, ऐसा ही उसने थियरी दे दी है। कौन से बेसिस पे? वेल्थ के बेसिस पे। क्या कहा है? तो भाई मैनकाइंड है, उसको एक ही इंटरेस्ट है। क्या इंटरेस्ट है? यही कि भाई पैसे कमाओ और पैसे खर्च करो, राइट। तो ये जो थियरी है ये कहना चाहती है कि भाई वेल्थ के आधार पे है, और उसको क्रिटिक्स किया है अलग अलग ऑथर्स ने, उसमें अलग अलग वर्ड्स दिए हैं, राइट। अब हम पॉइंट वाइज जाते हैं कि भाई ये जो थियरी है इट इज अ नैरो डेफिनेशन। नैरो मतलब वो हम कहते हैं ना जो संकुचित माइंड का हो, मतलब एक नैरो माइंड का हो, वैसे ही ये नैरो डेफिनेशन है। इसका जो टर्म है वो एकदम नैरो है, ब्रॉड नहीं है, राइट। और उसमें क्या दिया गया है? इट्स नॉन मटेरियल वेल्थ इज आल्सो इंपॉर्टेंट, कि भाई नॉन मटेरियल जो वेल्थ है, यहाँ पे मटेरियल वेल्थ का ही सिर्फ डिस्क्राइब किया हुआ है। नॉन मटेरियल वेल्थ उसका तो कोई डिस्क्राइब ही नहीं है। नॉन मटेरियल वेल्थ माने तो कोई डॉक्टर है उसकी सर्विस है, नर्स है उसकी सर्विसेज है, राइट, टीचर है, लेक्चरर है उसकी सर्विसेज है, जो प्रोफेशनल्स है उसकी सर्विसेज का तो कोई डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं दिया गया है। ओनली ऑन द बेसिस दे हैड ओनली कंसंट्रेट ऑन वेज, राइट। जो लेबर है उसके वेज का नेशनल इनकम पे हमने जैसे देखा उसको फोकस किया हुआ है, राइट। पर उसने नॉन मटेरियल वेल्थ का कोई उसमें डिस्क्राइब नहीं किया है, राइट। तो ये जो थियरी है वो ब्रॉड नहीं बल्कि नैरो है, एकदम लिमिटेड थियरी है। इसका विस्तार पूर्वक उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिया गया है, राइट। सेकंड पॉइंट इज unnecessary emphasis on wealth। खाली इन्हीं वेल्थ पे ही बोले जा रहे हैं, वेल्थ ये है, वेल्थ वो है, ऐसा, राइट। अननेसेसरी, जिसका कोई मतलब नहीं बनता है, सिर्फ और सिर्फ वेल्थ वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मैं कहूं कि सिर्फ और सिर्फ पैसा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज नॉट वैलिड, राइट। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं इकोनॉमी में पैसे के अलावा भी जो मेरे काम आ सकती है, राइट। तो सिर्फ और सिर्फ पैसों पे ही कंसंट्रेशन दिया गया है। अननेसेसरी एम्फेसिस, एम्फेसिस मतलब कंसंट्रेशन देना, उस पे
ध्यान देना, राइट, एम्फेसाइज, अननेसेसरी, जो कि नेसेसरी बिल्कुल नहीं है। थर्ड वन इज बेस्ड ऑन सिंगल सोर्स, राइट, जैसे कि हमने थियरी में देखा एक ही सोर्स है, क्या सोर्स था वो, ह्यूमन रिसोर्स, राइट, ह्यूमन रिसोर्स के बेस पे ही उसने ये थियरी दी है कि भाई ह्यूमन रिसोर्स है, जो मानव है वो मजदूरी करता है, पैसे कमाता है, वेल्थ अर्न करता है और उसी को ही उसने रिसोर्स मान लिया है, राइट। और भी दूसरे कई सारे रिसोर्सेज हैं जैसे कि नेचुरल रिसोर्स, लैंड, राइट, वाटर, तो ये रिसोर्सेज को तो उसने ध्यान में लिया ही नहीं है। अगर आज मेरे पास पैसा नहीं है पर मेरे पास हजारों एकड़ जमीन है तो भी मैं वेल्दी हूं, राइट, तो भी मेरे पास वेल्थ है, राइट। ऐसा नहीं है कि मेरे पास सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स है उसी को ही पैसा माना जाएगा, राइट, तो ये उसने ध्यान दिया ही नहीं है। नेचुरल रिसोर्सेज इज आल्सो अ सोर्स ऑफ इनकम, राइट। देन ह्यूमन रिसोर्स जो उसने ऑलरेडी दिया है, कैपिटल रिसोर्स वो भी उसने ध्यान में नहीं लिया है। तो अदर, जैसे कि मैंने सबसे पहले कहा, शुरुआत के लेक्चर में ही कहा कि इकोनॉमी जैसे सुनते ही हमारे माइंड में मनी टर्म आ जाता है, वो तो मनी तो है ही, ऑलरेडी मनी है ही, पर उसके अलावा भी क्या है, लैंड है, लेबर्स है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है, तो ये सारे टर्म्स भी इकोनॉमिक्स के साथ जुड़े हुए हैं, राइट। और उसने एक और अजम्पशन ले लिया था, इकोनॉमिक मैन इज रॉन्ग, अजम्पशन ऑफ इकोनॉमिक मैन इज रॉन्ग। क्या अजम्पशन था, वेल्थ का अजम्पशन था, राइट। वो अजम्पशन था कि मैन इज अर्निंग वेल्थ एंड हाउ टू स्पेंड इट, उसको कैसे खर्च करता है, तो सिर्फ यही वेल्थ, वही सिर्फ उसका इकोनॉमिक्स का टर्म नहीं है। इकोनॉमिक का वो जो टर्म है वो बहुत ही ब्रॉड है, राइट। सो अजम्पशन माने उसका अनुमान लगाना, उसने जो अनुमान लगा लिया है कि वेल्थ इज ओनली इंपॉर्टेंट, दैट इज रॉन्ग, राइट। तो ये सारे उसके क्रिटिक्स हैं कि भाई क्लासिकल थियरी जो उसने दिया है दैट इज ट्रू, वेल्थ जो उसने कंसीडर किया है दैट इज ट्रू, बट ओनली वेल्थ दैट इज नॉट ट्रू, राइट। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। दूसरे नंबर पे ये आता है कि वेल्थ को उसने कंसीडर किया है, दैट इज ट्रू, जैसे मैंने पहले कहा, बट वेल्थ का जो मीनिंग होता है वो बहुत ब्रॉड होता है, राइट, बहुत ही ज्यादा ब्रॉड होता है। वेल्थ मतलब ओनली मनी नहीं होता है, वेल्थ माने जैसे कि यहाँ पे दिया है सिंगल सोर्स ऑफ इनकम, अगर मेरे पास जमीन है तो भी मैं वेल्दी हूँ, राइट, अगर मेरे पास सेविंग्स है तो भी मैं वेल्दी हूँ, जैसे कि कैपिटल, राइट। आज अगर कोई कितना भी कमा ले, पर जैसे इसने कहा कि हाउ टू अर्न मनी और स्पेंड इट, तो उसको खर्च कर दे, राइट, पर उसके अलावा, खर्च करने के अलावा मेरे पास जो मनी है उसको मैं सेव करता हूँ, इट्स सेविंग, राइट, तो भी मेरे पास बहुत सारा पैसा बचेगा, तो भी मैं वेल्दी हूँ, राइट। सो डिफरेंट टर्म्स ऑफ वेल्दीनेस आर देयर, राइट, बट here narrow term of wealth is given. So students, जैसे कि मैंने आपको कहा बहुत सारी चीजें थी इसमें हमने देखी आज क्लासिकल थियरी में। सबसे पहले उसका हमने मीनिंग देखा, भाई क्लासिकल थियरी में एडम स्मिथ जो है वो एक ही चीज को एम्फेसाइज करते हैं। सबसे पहली चीज उसने वही एम्फेसाइज की, दैट हाउ टू अर्न वेल्थ एंड हाउ टू स्पेंड इट, राइट। सेकंड उसका हमने एक्सप्लेनेशन पार्ट देखा, राइट, और थर्ड उसका हमने क्रिटिसिज्म देखा कि भाई अलग अलग ऑथर्स जो है वो किस तरह से उसको क्रिटिसाइज करते हैं। और क्रिटिसिज्म में हमने सबसे पहली चीज देखी, उसके जो 3 टर्म्स हैं जो बुक में और हर कहीं पे दिए हुए हैं ये थियरी में, राइट, वो 3 टर्म है डिसमल साइंस, gospel of women and illegitimate science। उन तीनों का हमने मीनिंग देखा। डिसमल साइंस मतलब इट्स अ वर्क साइंस, इट्स नॉट रिलेटेड, राइट, तो वो पूरा जो है वो वर्क साइंस है, बहुत सारों का यही कहना है, राइट, बिकॉज he had concentrated only on wealth। तो same thing
बहुत सारे ने यही कहा दैट इट्स अ गॉस्पेल ऑफ मैमन। मैमन माने मटेरियल वेल्थ, राइट, एबिडेंस ऑफ वेल्थ। एबिडेंस मतलब वो सिर्फ वेल्दी वेल्थ, राइट, बहुत सारा वेल्थ, राइट, सो इट्स एबिडेंस ऑफ वेल्थ, मटेरियल वेल्थ, राइट। एंड देन थर्ड वर्ड इज इलेजिटिमेट साइंस, मतलब उसका कोई लॉ या उसका कोई बेस नहीं है, ऐसे ही उसने कह दिया है, राइट, ऐसा सबका कहना है, राइट। इलेजिटिमेट साइंस मतलब विदाउट एनी लॉ, विदाउट एनी प्रूफ, राइट, विदाउट एनी रिकॉर्ड। ओके, देन उसने हमने देखा कि नैरो डेफिनेशन, ये जो डेफिनेशन है वो पूरा नैरो है, राइट, इट्स नॉट अ ब्रॉड साइंस, इट्स अ नैरो डेफिनेशन। एंड जो नॉन मटेरियल वेल्थ है that is also important, non material wealth is also important. He has focused only on one point, that is mammon, that is of material wealth, right, but he has not concentrated on non material wealth. Then unnecessary emphasis on wealth, जैसे कि हमने डिस्कस किया, right, he had unnecessarily concentrated on only on wealth, right. Then based on single source, जैसे कि हमने डिस्कस किया था उसके एक्सप्लेनेशन में कि वो एक ही सोर्स पे डिपेंड है, कौन सा, ह्यूमन सोर्स, राइट, ह्यूमन रिसोर्स पे, कि पैसा वेज कमाता है और वेज उसको वो स्पेंड करता है। दैट इज द ओनली साइंस बिहाइंड दिस थियरी, राइट, बट that is not true because there are n numbers of resources, right, like natural resource, land. अगर मेरे पास जमीन है तो भी मैं वेल्दी हूँ, राइट, मेरे पास पैसा भले ना हो पर मेरे पास जमीन है, जायदाद है, राइट, तो भी मैं वेल्दी हूँ, क्योंकि ये नॉन मटेरियल, उसने जो वेल्थ की डिस्कशन किया है वो ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी। ओके, एंड this assumption of economic man is wrong. Economic man माने जो पैसे के लिए ही सिर्फ बात हो, right? Please students notice here it's economic man, right? तो आगे हम और डिस्कशन करेंगे इसी चैप्टर में what is economic and what is non-economic. किस एक्टिविटी को, किस प्रक्रिया को हम इकोनॉमिक कह सकते हैं और किस प्रक्रिया को हम नॉन इकोनॉमिक कह सकते हैं, वो आगे चैप्टर में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा, वो हम आगे के चैप्टर में देखेंगे, राइट। सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। हमने क्लासिकल थियरी आज समझी है, प्लीज रीड इट। मैं वीडियो के साथ साथ आपको एक चैप्टर का पीडीएफ भी दूंगा, राइट, चैप्टर का सबसे पहले क्लासिकल थियरी का पीडीएफ दूंगा कि उस एग्जाम में आपको क्या-क्या प्रिपरेशंस करना है, राइट। एग्जाम्स में जो आप लिखेंगे किस बेसिस पे लिखेंगे, सबसे पहले जो मैं आपको पीडीएफ दूंगा, प्लीज रीड इट, राइट, प्लीज रीड इट केयरफुली। जो भी वर्ड आपको समझ में नहीं आता है उसको अंडरलाइन कर लीजिए। सबसे पहला आपका काम होगा डिक्शनरी परचेज करना, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ले लीजिए। जो भी वर्ड आपको समझ में नहीं आता है प्लीज टेक इट फ्रॉम डिक्शनरी फर्स्ट, राइट। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है डायरेक्टली आस्क टू मी विदाउट एनी हेजिटेशन, राइट, बिकॉज़ ये जो थियरीज हैं ये कुछ स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट टाइम हो सकती है, राइट, और आप सबके लिए ये जो थियरी है वो लैंग्वेज में फर्स्ट टाइम है, इंग्लिश लैंग्वेज में फर्स्ट टाइम है, तो थोड़ा समझने में डिफिकल्ट होगा, राइट, पर बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, इट्स वेरी इजी। अगर आप जितना इकोनॉमिक्स में मेरे लेक्चर में जितना डीपली ध्यान देंगे उतना आपको समझने में भी मजा आएगा और ज्यादा क्वेश्चंस भी होंगे कि ये किस तरीके से हुआ है और आपको भी सेटिस्फेक्शन होगा, राइट। सो समझना जरूरी है। मॉनेटरी बेनिफिट जो आपके पेरेंट्स ने दिया है, राइट, वो आपको सेटिस्फेक्शन भी देगा, राइट। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। कल हम समझेंगे नियो क्लासिकल थियरी, राइट। ये क्लासिकल थियरी थी जो कि दी थी एडम स्मिथ ने। कल जो हम समझेंगे नियो क्लासिकल थियरी समझेंगे, राइट, कि उसके बेनिफिट्स और उसका रीजंस क्या-क्या है, राइट। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।